हेलो दोस्तों, आज है 25 मई 2021 और 25 मई 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 पर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के मेडिकल कॉलेज में राज्य की दूसरी एक्मो मशीन स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो करनाल जिले के मेडिकल कॉलेज में राज्य की दूसरी एक्मो मशीन स्थापित की गई है। दोस्तों इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये है क्या? दोस्तों ये है एक्मो मशीन। दोस्तों जान लेते हैं क्या ये। करनाल जिले के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में राज्य की दूसरी एक्मो इनकी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन मशीन स्थापित की गई है और हरियाणा में पहली मशीन रोहतक के मेडिकल कॉलेज में स्थापित की गई थी। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं ये मशीन है क्या, क्या करती है। यानी कि जब भी मरीज आखिरी स्टेज पर होता है तो उसे आईसीयू के बाद ही इस मशीन पर लाया जाता है। इस मशीन से कृत्रिम फेफड़ों से सांस दी जाती है और बाहरी ऑक्सीजन अंदर ऐड की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। कई मरीजों के फेफड़े इस प्रक्रिया के बाद काम करना शुरू कर देते हैं और मरीज के जीवन के बचने की आशा बढ़ जाती है इस मशीन की सहायता से। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों इसके साथ ही जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे मिलते जुलते उनके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो करनाल के जन स्वास्थ्य विभाग की स्टेट लैब में जापान से मंगवाई गई जीसीएम यानी कि गैस क्रोमेटोग्राफ स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रदेश की ऐसी पहली सरकारी मशीन होगी जो जांच करेगी कि नहरी या भूमिगत पानी में पेस्टिसाइड है या नहीं। और पढ़ लेते हैं नेक्स्ट। चंडीगढ़ के पीजीआई के रेडियो डायग्नोसी और इमेजिंग डिपार्टमेंट में डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी यानी कि डीएएस लैब भी स्थापित की गई है। और इस लैब का काम क्या है? इस लैब के माध्यम से इनकी नई दवाइयों का पशुओं पर ट्रायल लेने में आसानी होगी और पशुओं के बाद इस दवाई का उपयोग मनुष्य पर भी किया जा सकता है। और इस मशीन की सहायता से शरीर के विभिन्न अंगों जैसे ब्रेन, लीवर, किडनी आदि की एंजियोग्राफी करने में मदद मिलेगी और रुकी हुई धमनियों को खोलने और लीकेज को ठीक करने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जा सकता है। और हरियाणा में प्रदेश की पहली संयुक्त फूड व ड्रग्स टेस्टिंग लैब पंचकुला जिले में बनाई जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य के किस गांव में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो पाली गांव में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन खोला जाएगा। दोस्तों मैंने कल बताया था कि हरियाणा के 11 जिलों में ऑटोमेटिक स्टेशन खोले जाएंगे। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये है ऑटोमेटिक स्टेशन, इस प्रकार के मिलते जुलते हैं जहाँ पर ये सेंसर लगे हुए हैं, इससे कहते हैं ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। जान लेते हैं दोस्तों। अब महेंद्रगढ़ जिले के पाली गांव में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया जाएगा और प्रदेश के 11 जिलों में जल्द ही AWS या ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन स्टेशनों से क्या होता है, इनकी स्टेशन स्थापित होने के बाद जिला एवं ब्लॉक स्तर की मौसम की सटीक जानकारी मिल जाएगी। इससे प्रदेश के किसानों को खासा लाभ होगा। ये स्टेशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से स्थापित किए जाएंगे और लगभग सभी स्थानों पर इनका स्ट्रक्चर स्थापित किया जा चुका है, अब केवल सेंसर लगाने बाकी इनको पर। और 11 जिले कौन से हैं? तो सोनीपत हो गया, यमुनानगर, भिवानी, फतेहाबाद, रोहतक, जींद, करनाल, गुरुग्राम, झज्जर, महेंद्रगढ़ और कुरुक्षेत्र के इनके हरियाणा के 11 जिलों में ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो हरविंदर कल्याण को हरियाणा में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अब पढ़ लेते इसके बारे में है क्या ये। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने वर्ष 2021-22 के लिए हरविंद कल्याण को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों अब जिक्र हरियाणा विधानसभा का हुआ तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय चंडीगढ़ में, उसका डिजाइनर कौन था? तो ली कार्बेजियर। विधानसभा का गठन हुआ था 1966 में और तब 1966 में 54 सीटें थी विधानसभा की और इन 54 सीटों में से अनुसूचित जाति की आरक्षित 10 सीटें थी। और पहली विधानसभा चुनाव हुए थे 1967 में और मार्च 1968 में सीटों को बढ़ाकर 81 कर दिया था और 1977 में बढ़ाकर इन्हें 90 कर दिया था। और वर्तमान में भी 90 सीटें विधानसभा की और इन 90 सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है वर्तमान में भी। और पहली विधानसभा अध्यक्ष थी सन्नो देवी, पहले राज्यपाल थे धर्मवीर सिंह और हरियाणा का पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। ये बेरी जज्जर से बिलोंग करते हैं और ये हरियाणा के पहले मनोनीत सीएम भी बने थे, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों वर्तमान में हरियाणा में 14वीं विधानसभा चल रही है जिनके चुनाव हुए थे 2019 में
और विधानसभा अध्यक्ष है ज्ञानचंद गुप्ता, और उपाध्यक्ष कौन है तो डिप्टी स्पीकर कौन है तो रणवीर सिंह गंगवा, हिसार के नलवा सीट से विधायक हैं। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में हरियाणा के क्रिकेटर इनकी कमेंटेटर अनिल गुलाटी का निधन हो गया है, तो किस जिले से संबंध रखते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो रोहतक जिले से संबंध रखते थे, जो भी क्रिकेटर से संबंधित कमेंट्री करते थे। अब देख लेते इसके बारे में दोस्तों, ये है अनिल गुलाटी। रोहतक के जाने माने क्रिकेटर इनकी कमेंट्री या कमेंटेटर अनिल गुलाटी का निधन हो गया हाल ही में। वे आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए आकाशवाणी कमेंट्री भी कर चुके हैं, और इनके साथ ही विश्व कप क्रिकेटर, चैंपियन ट्रॉफी, टाइटन कप सहित एक दिवसीय व अंतर्राष्ट्रीय मैचों का हाल आंखा देखो हाल सुना चुके हैं, इनकी कमेंट्री कर चुके हैं। और पढ़ लेते इसके बारे में, अनिल हेलो स्पोर्ट्स के संचालक भी रह चुके हैं, और उन्होंने कपिल देव, मदन लाल जैसे जाने माने खिलाड़ियों का इंटरव्यू भी लिया था। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले से संजीवनी परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है, तो इसे किस जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो करनाल जिले से संजीवनी परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। दोस्तों ये है क्या, पढ़ लेते हैं। संजीवनी परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 24 मई 2021 को करनाल जिले से शुरू किया गया। इस परियोजना के तहत कोरोना के मरीजों का उनके घर पर ही इलाज किया जाएगा। और दोस्तों हरियाणा सरकार ने ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष चंडीगढ़ में स्थापित किया गया, जिसका नोडल अधिकारी बनाया गया विजेंद्र कुमार को। और दोस्तों हरियाणा में हाल ही में 42 टेस्टिंग लैब स्थापित हो चुकी है, जिनमें से 20 सरकारी लैब है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा का 2022 तक कितने गीगावाट सौर छत क्षमता का लक्ष्य बनाया है, यानी अगर सीधे कहें तो 2022 तक हरियाणा सरकार कितने गीगावाट सोलर सिस्टम लगाना चाहती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 1.6 गीगावाट की क्षमता पाना चाहती है हरियाणा सरकार सोलर छत यानी कि सोलर सिस्टम लगाकर। दोस्तों इसे कहते हैं सोलर सिस्टम, ऐसे लगाया जाता है, ऐसे लगाकर बिजली को उत्पादित किया जाता है। और दोस्तों अगर बात बिजली की हुई तो हरियाणा में 3 मई 1967 को हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना की गई थी, और 29 नवंबर 1970 को हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बना था जिसने अपने हर गांव में बिजली को पहुंचा दिया था। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, हरियाणा के किस गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड 2021 मिलेगा, इसे सम्मानित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो फग्गू गांव को। अब पढ़ लेते हैं क्या दोस्तों, ये सिरसा जिले के गांव फग्गू को लिंगानुपात सुधारने पर सर्वश्रेष्ठ गांव चुना गया है, और 2020 में इस गांव के में 1000 लड़कों की दर के पीछे 1741 बेटियों का जन्म हुआ, जो बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए इस गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, आपको याद रखना है। और दोस्तों हरियाणा के बेस्ट विलेज अवार्ड जिन्हें हाल ही में 2020-21 में सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों पढ़ लेते हैं। करनाल जिले के असंध हल्के के गांव बाहरी का बेहतर लिंगानुपात के लिए वर्ष 2020-21 के लिए बेस्ट अवार्ड से चुना गया है, उसमें लिंगानुपात था 1305। और फतेहाबाद जिले के गांव डिंगसरा को भी बेस्ट विलेज अवार्ड के लिए चुना गया है 2020 के लिए, इसका लिंगानुपात था 1448। और भी दोस्तों एक और हिसार जिले के कापड़ो गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड के लिए सम्मानित किया जा चुका। दोस्तों अब कुल मिलाकर ये 4 हो गए जिन्हें 2020 के लिए बेस्ट विलेज अवार्ड के रूप में चुना गया है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा कोरोना महामारी का इतिहास लिखने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो हरियाणा सा पहला राज्य बन जाएगा जो कोरोना महामारी पर इतिहास लिखेगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना का हरियाणा में अब इतिहास लिखा जाएगा, जैसे महाभारत रामायणों का इतिहास लिखा गया, अब कोरोना महामारी का भी इतिहास लिखा जाएगा, ताकि 50 या 100 साल के बाद भी अगर इस हमारी पीढ़ी को इस महामारी के बारे में जानकारी मिल सके, और आगे अगर उनके सामने ऐसी कोई आपदा या महामारी आती है तो इससे पहले भी निपटने में मदद करेगा ये इतिहास। और दोस्तों हरियाणा में ब्लैक फंगस को हरियाणा सरकार ने सबसे पहले महामारी घोषित किया था, और हरियाणा ऐसा पहला राज्य बन गया था जिसने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा राज्य में कितनी आबादी वाले गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड योजना में शामिल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो जिनकी भी आबादी 5000 से अधिक होती है जिन गाँव की, उसे ही बेस्ट विलेज अवार्ड योजना में शामिल किया जाता है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा राज्य में 5000 से अधिक आबादी वाले गांव को ही बेस्ट विलेज अवार्ड योजना में शामिल किया जाता है। और मेरी बेटी मेरी
मेरी बेटी इनकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो 22 जनवरी 2015 को पानीपत से। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए 2002 में बेस्ट विलेज अवार्ड योजना चलाई थी। और योजना के तहत लिंगानुपात में अव्वल रहने वाले गाँव को जो भी बेस्ट विलेज दिया जाता है जिस गाँव को, उसी गाँव की छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है जो भी 10वीं में टॉप करती है। पहली छात्राओं को, फर्स्ट आने वाली छात्राओं को 75,000, दूसरी पर 45 और तीसरी को 30,000 रुपये से सम्मानित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, रिवीजन टाइप शुरू हो गया। हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह याद रह सके। और दोस्तों कुछ पॉइंट मुझे ऊपर याद नहीं आते तो मैं इसमें बता देता हूँ, प्लीज़ आप इसे भी रेगुलर देखें। हरियाणा के 21 जिले के मेडिकल कॉलेज में राज्य की दूसरी एक्मो मशीन स्थापित की गई है। तो ये करनाल जिले के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्थापित की गई है और पहली रोहतक में की जा चुकी है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य के किस गांव में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन खोला जाएगा? तो ये महेंद्रगढ़ के पाली में खोला जाएगा और हरियाणा के 11 जिलों में ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अरविंद कल्याण को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में हरियाणा के क्रिकेटर कमेंटेटर या कमेंट्री करने वाले अनिल गुलाटी का निधन हो गया। हम किस जिले से संबंध रखते थे? तो रोहतक से संबंध रखते थे। और दोस्तों हरियाणा के एक जाने माने क्रिकेटर भी है युजवेंद्र चहल जो जींद जिले से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले से संजीवनी परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है? तो इन्हें 24 मई 2021 को करनाल जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है और बाद में इसे हरियाणा के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा का 2022 तक कितने गीगावाट सौर छत अक्षमता का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 1.6 गीगावाट का। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड 2021 से सम्मानित या मिलेगा? ये तो किस गांव को मिलेगा? तो फग्गू गांव है सिरसा जिले में, ये भी आपको याद रखना है। और पहले 3 गांव को मिल चुका है, एक डिंगसरा फतेहाबाद में है, कापड़ो हिसार में है और एक गाँव बाहरी और करनाल जिले में है। और दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, कोरोना महामारी का इतिहास लिखने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन जाएगा? तो हरियाणा का पहला राज्य बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा राज्य में कितनी आबादी वाले गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड योजना में शामिल किया जाता है? तो 5,000 से अधिक आबादी वाले गाँव को। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस शहर में मेगा बैटरी प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो सोहना शहर या सोहना स्थान नामक स्थान पर मेगा बैटरी प्लांट स्थापित किया जाएगा और एटीएल कंपनी ये बैटरी प्लांट स्थापित करेगी। और दोस्तों ये जो पिंजौर है, पंचकुला का पिंजौर है, इसे फिल्म सिटी के रूप में भी विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आज के लिए आपका क्वेश्चन है टुडे क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही है? किस जिले को एजुकेशन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हैं वो लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा हमें आने वाले एग्जाम में मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।